एक नवीन कक्षा के लिए आपका स्वागत है। पिछले दिन आप स्वर वर्ण और अंक लेखन से परिचित हुए। आज आपको व्यंजन वर्ण बताएंगे। आपको पीडीएफ में भी व्यंजन वर्ण इसके पूर्व भेज दिया गया है। आप उसको ध्यान में रखते पढ़े होते तो आपको तकलीफ़ नहीं होती। खैर, मैं फिर आपको व्यंजन वर्ण बता रहा हूँ। हिंदी की तरह ही बांग्ला में भी उसी तरह व्यंजन वर्ण होता है। आप ध्यान से सुनिए, सिर्फ उच्चारण, थोड़ा बहुत उच्चारण में अंतर है। क लिखने का भी तरीका आप देखते जाएं। ख, ग, घ, ङ, च, छ, वर्गीय ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, ध, दन्ते न, प, फ, ब, भ, म, अंतस्थ ज, र, ल, ब, तालव्य स। मूर्धन्य स, दंत स, ह, दये शून्य र, ढये शून्य र, अंतस्थ अ, खंडोत्त, अनुस्वार, विसर्ग, चंद्रबिंदु। ये है बांग्ला के व्यंजन वर्ण। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, वर्गीय ज, झ, ञ। हिंदी में आप इसे जौ ही बोल देते हैं, लेकिन बांग्ला में एक विशेषण लगा के मैं बोल रहा हूँ, वर्गीय ज, क्योंकि ये क से लेकर प तक ये वर्ग कहा जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसके अंतर्गत जो जौ आया उसको वर्गीय जौ कहते हैं, वर्ग में रहने वाले जौ। आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है, तो और जौ है क्या भाई? बांग्ला भाषा में एक से अधिक जौ है क्या? हिंदी में तो एक ही जौ है। तो एक जौ और है, आप ध्यान से मेरे साथ
रहिए और देखिए एक जौ का क्लियरेंस अभी होगा। तो क ख ग घ ङ च छ बोर्गियो ज झ य ट ठ ड ढ मूर्धन्य न। हिंदी में इसे र बोल दीजिए तो काम चल जाएगा, लेकिन बांग्ला में इसे मूर्धन्य न बोलना पड़ेगा। त थ द ध दंतन न, ये दंतन न, ये मूर्धन्य न। प फ ब भ म, ठीक है। यहाँ आ जाइए अंतस्थ ज, इसे अंत में स्थित जो ज है उसे अंतस्थ ज कहा जाता है। अंतस्थ ज क्या प्रयोग है इसका वो बताएंगे। हिंदी में तो इसे आप य र ल व ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन बांग्ला में उसे अंतस्थ ज बोलते हैं। तो अभी आप मेरे साथ चलिए, अंतस्थ ज र ल ब तालव्य स। अब आप देखिए, देखने की बात है कि यहाँ भी एक अक्षर है और यहाँ भी एक अक्षर है, दोनों बिल्कुल समान है, कोई अक्षर में कोई अंतर है नहीं। जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही वो है। तो चूंकि अक्षर में कोई अंतर है नहीं, इसका मतलब उच्चारण में भी कोई अंतर नहीं है। हिंदी में ये प फ ब भ म यहाँ हो जाएगा य र ल व तालव्य स, इसका उच्चारण व होता है हिंदी में, लेकिन बांग्ला में ऐसी बात नहीं। ये भी ब है, ये भी ब है, दोनों का उच्चारण ब ही होता है। हम हिंदी में जानते हैं ब बोलने में ओठ सटता है ब, जबकि व बोलने में ओठ खुलता है, ओठ सटता नहीं है। ओके, तो इसको बांग्ला में कैसे पढ़ेंगे? अंतस्थ ज र ल ब तालव्य स, मूर्धन्य स दंत स ह डय शून्य र ढय शून्य ळ अंतस्थ अ खंडत अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु। यहाँ से आपने इधर जो देखा आपकी हिंदी की तरह ही, आपने जो हिंदी सीखा है लगभग उसकी तरह ही है, इसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन यहाँ थोड़ी गड़बड़ी आपको दिख रही है, कुछ अटपटा सा लग रहा है जो बिल्कुल हिंदी से मिलता जुलता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए ये य हिंदी में य बोलते हैं, इसके बांग्ला में दो रूप हैं, अंतस्थ ज ये है और अंतस्थ य अंतस्थ अ। ये अंत, इसको पढ़ेंगे अंतस्थ ज और ये अंतस्थ य। अब इसका प्रयोग क्या है ये भी आपको जानना पड़ेगा कि अंतस्थ ज और अंतस्थ अ दोनों अलग अलग तो कर दिए, इसके प्रयोग क्या है? तो आप प्रयोग देखिए इसका। इसका प्रयोग है, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं यम, यम, तो जो य शुरू में आता है, हिंदी में भी आप देखेंगे बहुत सारे हिंदी भाषी इसको यम न कह कर के जम बोलते हैं, जम, जमुना नदी, ठीक है। तो इसका उच्चारण ये ज अंतस्थ ज म जम होगा, इसको बोलेंगे हम जम। इसको जम बोलेंगे। और जैसे समय स म य समय, इसको हम पढ़ेंगे स म य समय, ठीक है। तो जो य शुरू में लगता है
उसमें हम अंतस्थ ज लगाते हैं। जो य बीच में या फिर अंत में लगता है उसे हम य कहते हैं। समय, इसका उच्चारण य जैसा होगा, अंतस्थ अ, और इसका उच्चारण ज जैसा होगा। तो जम और समय, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके। अब देखिए ब का जो प्रॉब्लम है, ब, तो ब हम हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे, वो, लेकिन बांग्ला में इसे भी हम ब पढ़ते हैं। हम इसे क्या पढ़ते हैं हिंदी में, ब, बांग्ला में इसे भी हम ब पढ़ते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ब का दो रूप है, ब और वो। ठीक है, ब और वो, ये दो रूप है। ठीक है। तो जैसे हम देवघर लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे देवघर, देवघर, तो यदि बांग्ला में इसे हम लिख दें देवघर, तो बांग्ला में यदि इसे देवघर लिख दें तो ये उच्चारण गलत हो जाएगा, ये देवघर पढ़ाएगा, देवघर, ये देवघर नहीं पढ़ाएगा। तो देवघर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, द में एकार ओ और घ र, देवघर, तब इसका उच्चारण होगा। ये व का उच्चारण के लिए हम यहाँ वो लगाएं, देवघर। अब मूर्धन स, हिंदी में भी मूर्धन स है, दंत स, ह, ड पर सुन्ना र, ढ पर सुन्ना र, फिर आया अंतस्थ, ये इसके बारे में मैं बता ही दिया। और यहाँ पर है फिर खंडत, खंडत, अनुस्वार विसर्ग चंद्र बिंदु, अनुस्वार विसर्ग चंद्र बिंदु। अब इसमें मात्राएं कैसे लगती हैं ये जरा सा आप देख लीजिए। ये तो हो गया हर्षईकार, जैसे कॉय हर्षई की, कॉय दीर्घई की, कॉय हर्षौ, हिंदी के दीर्घऊ जैसा हर्षौ होता है बांग्ला में, इसको ध्यान में दें। कु, कॉय दीर्घऊ कु, कॉय री क्री, कॉय एकार के, कॉय ओईकार कोई, कॉय ओकार को, कॉय औकार को। कंग कह नहीं होता है। कॉय हर्षई, क पर हर्षई की, क पर दीर्घई की, क में हर्षौ कु, क में दीर्घौ कु, क में री क्री, क में एकार के, क में ऐकार कई, क में ओकार को, क में औकार कौ। आज के लिए आप इतना ध्यान से देखें और इसे आप मनन करें। दैट्स ऑल।